नमस्कार साथियों, शिक्षा दी सक्सेस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान सभा और संविधान का निर्माण लेके आया हूँ। पॉलिटी पे हम ब्रिटिश के एरा के जो भी एक्ट्स हैं उनको देख चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ब्रिटिश काल के अधिनियम के नाम से। आप उनको देख लें, दोनों 2 लेक्चर्स हैं और उसमें हमने अच्छे से कवर किया है पूरे एक्ट्स को। अब हम संविधान सभा और संविधान निर्माण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एम एन रॉय जो है एक समाजवादी थे। ये क्या करते हैं, भारत में 1934 में सबसे पहली बार संविधान सभा, अपनी स्वयं की संविधान सभा बनाने का एक विचार लाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन, एक कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, जिसको लीड कर रहे हैं पैथिक लॉरेंस, और इनके साथ 2 और सदस्य हैं जिनका नाम है स्टेफोर्ड किप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों का नाम आप याद रखें, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इन्होंने दिशा निर्देशों के अनुसार ही संविधान सभा का गठन हुआ। अब आता है अगला पॉइंट कि सभा की जो कुल संख्या थी वो 389 389 थी, 389। और विभाजन के बाद जो है केवल 299 ही रह गई। आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत, 2 तरह से ये निकाय था। इस निकाय में मतलब संविधान सभा में अगर हम बात करें सदस्यों का चुनाव, तो ये अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव जीते। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति होती है उसमें क्या होता है, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। विधानसभाएं वोट देते हैं सदस्य, और सदस्यों को विधानसभा के जो होते हैं उनको चुनती है जनता। तो इसी प्रकार से जिन विधानसभाएं उस समय थी 1946 के टाइम पे, उनको जनता ने चुना और उनके जो सदस्य थे उन्होंने इस संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो इस तरीके से ये क्या है, संविधान सभा बनी। अगले पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा के गठन के लिए क्या हुआ, चुनाव हुए। चुनाव कब से हुए, जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 में। और ये प्रक्रिया जो है नवंबर 1946 तक चली, और तब जाके ये संविधान सभा जो वास्तविक स्वरूप में आई। फिर आते हैं हम संविधान सभा की पहली बैठक। तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें 211 जो लोग थे उन्होंने भाग लिया। और इसमें फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार जो वरिष्ठ वो सदस्य होता है उसमें सभा में, उसी को क्या बनाया जाता है, अस्थायी रूप से सदस्य बनाया जाता है। और एक अस्थायी सदस्य बनता ही, जैसे लोकसभा में भी जब नई लोकसभा आती है, पुरानी लोकसभा विघटित होने के बाद चुनाव के बाद नई लोकसभा आती है, तो एक अस्थायी सदस्य बनाया जाता है जो क्या करता है, स्थायी सदस्य के चुनाव तक वहाँ रहता है और कार्रवाई करता है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद और एस सी मुखर्जी, इनको क्या बना दिया जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को तो अध्यक्ष बना दिया जाता है संविधान सभा का, और एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। ये डेट याद रखिएगा। अगला है सर बी एन राव। बी एन राव जो हैं हमारे संवैधानिक सलाहकार होते हैं संविधान सभा के, इनको नियुक्त किया जाता है। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जो हैं एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं, जो क्या है बाद में थोड़े संशोधित के बाद क्या हो जाता है, संविधान की प्रस्तावना बन जाता है। और ये जो लेके आए थे उद्देश्य प्रस्ताव, उसको पास कब करवाया जाता है सर्वसम्मति से, 22 जनवरी 1947 को ये पास होता है। और आता कब है संविधान सभा में, 13 दिसंबर 1946। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा ने मई 1949 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की कि अब भारत राष्ट्रमंडल जो ग्रुप है राष्ट्रों का, उसमें क्या रहेगा, सदस्य बनेगा। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, राष्ट्रगीत और जो राष्ट्रगान हमने हमारे आज हैं उनको हम अडॉप्ट करते हैं संविधान सभा में। फिर आता है 22 जुलाई 1947, उससे पहले मतलब उसमें क्या करते हैं, हम राष्ट्रीय ध्वज को अपनाते हैं। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से पहले हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था, जो कि ट्राई कलर में है हमारा। संविधान सभा की बैठकें 11 सत्रों में हुई, और जिसमें जो अंतिम मसौदा जो तैयार हुआ वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे उसको। ये टाइम हमेशा याद रखना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। 141 दिनों तक बैठकें चली, 114 दिनों तक मसौदे पे विचार हुआ, और पैसा कितना खर्च हुआ, टोटल 64 लाख रुपए, ये भी पूछ लिया जाता है।
फिर आते हैं हम कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी इसमें संविधान सभा में, जो विभाजन के बाद कितनी रह गई, घट के 9। अगला पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियां। तो जो महत्वपूर्ण समितियां थी उनके अध्यक्षों का नाम देखते हैं। संघ समिति जो थी, संघ शक्ति समिति, उसके जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघ संविधान समिति, उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। संघ से रिलेटेड जितनी भी समितियां उसमें ज़्यादातर जवाहरलाल नेहरू जी रहेंगे, तो ये एक ट्रिक है, ये याद रखें। संघ समिति में नेहरू जी हमेशा आपको क्या मिलेंगे, अध्यक्ष। फिर प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। प्रारूप समिति, बी आर अम्बेडकर। और प्रक्रिया समिति के नियम जो होते हैं, जो प्रक्रिया समिति है, नियम बनाने के लिए जो थे राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के लिए भी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रांतीय के लिए भी देखें तो प्रांतियों में जितनी प्रांतीय समितियां थी और भी अगर विभिन्न, तो सब में ज़्यादातर में कौन मिलेंगे, सरदार पटेल। सरदार पटेल ही आपको अध्यक्ष मिलेंगे। और मौलिक अधिकारों के लिए कौन मिलेंगे, मौलिक अधिकार की जो समिति थी उसके सदस्य भी कौन है, वो अध्यक्ष कौन है, सरदार पटेल। आगे चलते हैं, प्रारूप समिति देखते हैं। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनमें अगर देखें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनके अध्यक्ष थे समिति के। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर तीसरे थे, डॉक्टर के एम मुंशी। फिर आते हैं आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी टी कृष्णामाचारी। देखते हैं भारतीय संविधान के जो जो स्वरूप है, ये इसके कहाँ से इसको लिया गया, कौन कौन से संविधानों से या कौन कौन सी जगह से इसमें जो है ये प्रोविजंस आए। तो भारतीय संविधान के स्रोत देखते हैं। पहला है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये ब्रिटिश लेके आए थे। इसमें संघीय योजना है, राज्यपाल का कार्यालय है, न्यायपालिका है, लोक सेवा आयोग जो आज है हमारा, आपातकालीन प्रावधान है, प्रशासनिक विवरण, ये सब हमने यहाँ से लिए। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है, संसदीय सरकार ली है, कानून का शासन लिया है, विधायी प्रक्रिया ली है, एकल नागरिकता ली है, कैबिनेट प्रणाली ली है, विशेषाधिकार हित, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। द्विसदनीय जैसे हमारा क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे द्विसदनीयता। फिर आता है आपका अमेरिका का संविधान, इससे हमने मौलिक अधिकार लिए हैं जो आज हमारे हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यायिक समीक्षा, इस पर हमेशा बहस होती रहती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं, वो प्रोविजन हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वो कहाँ से लिया, वहीं से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने और उपराष्ट्रपति का पद, ये भी हमारा क्या है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अब आते हैं हम आयरिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो भी हमने लिए हैं। यूसीसी जो मुद्दा चलता है वो क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में है अभी। तो इसको क्या है, राज्य का दायित्व है कि लेके आए, तो उसी में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ये कहाँ से लिया, आयरिश संविधान से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये सब हमने क्या लिया, आयरिश संविधान से लिया है। जो चुनाव की विधि है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, तो ये कहाँ से लिया है हमने, आयरिश संविधान से। अब आता है हमारा कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, मजबूत केंद्र के साथ संघ, मतलब संघ या हमारा केंद्र जो मजबूत होगा वो हमने कनाडा से लिया है। और अवशिष्ट शक्तियाँ को केंद्र में निहित होना चाहिए, ये हमने कनाडा से लिया है। पहले जो था अंग्रेजों के समय पे जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर के हाथ में रहती थी, वायसराय के हाथ में। लेकिन इससे हमने सीखा कि ये कहाँ होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, केंद्र में। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है, जो आप देखते हैं न्यूज़ में चलती है, तो वो जो नियुक्ति होती है वो केंद्र द्वारा की जाती है। ये कहाँ से लिया हमने, कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय से सरकार क्या मांग सकती है, सलाह मांग सकती है। ये कहाँ से हमने लिया है, कनाडा से। सलाह मांग सकती है लेकिन बाध्य नहीं है सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए सरकार। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया है, संवर्ती सूची ली है। संवर्ती सूची क्या है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जिस पॉइंट पे ज़्यादातर केंद्र ही बनाते हैं। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हमने ली है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये संयुक्त बैठक होती है हमारी, जॉइंट मीटिंग जो होती है वो किस में होती है, संसद में जो होती है, तो वो जो है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमने लिया है। जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। जर्मनी जिस प्रकार से रहा है हिटलर के समय पर स्वभाव, उसके तहत आपातकाल के दौरान के मौलिक अधिकारों का निलंबन हमने वहीं से लिया है। फिर आता है हमारा सोवियत संविधान। सोवियत में अगर हम देखें तो यूएसएसआर,
अब जो रूस के रूप में जाना जाता है, इसमें हमने प्रस्तावना में जो है मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श। कर्तव्य मतलब समाजवादी सरकार है यहाँ की, समाजवादी मॉडल है, तो कर्तव्यों पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो कर्तव्यों पर जोर दिया जाएगा, सॉरी, तो इसलिए हमने ये सोवियत संघ से लिया है। न्याय का आदर्श, और न्याय जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह का न्याय होता है, वो आदर्श भी हमने यहीं से लिए हैं। अगले देखते हैं, फ्रांसीसी संविधान। फ्रांसीसी संविधान से हमने क्या लिया है? फ्रांसीसी संविधान से हमने लिया है प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। ये फ्रांसीसी संविधान से लिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो ये हैं, ये आपके नेपोलियन ने दिए थे फ्रांस की क्रांति के समय, कि मैं आपको दूंगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हालांकि उसने समानता और बंधुत्व की तो बात की, लेकिन स्वतंत्रता ले ली, फ्रीडम नहीं दी। इस मुद्दे पे ही उसका विरोध हुआ था। और गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक, जहाँ पे आपका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है कंट्री का हेड, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति, उनका चुनाव हो, इलेक्शन हो, इलेक्शन से चुने जाए। कोई मोनार्की की तरह नहीं, जैसे ब्रिटेन में राजा का बेटा ही क्या बन जाता है, वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट बन जाता है, ऐसे नहीं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से हमने क्या क्या लिया है? संविधान में संशोधन कैसे कर सकते हैं वो, और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव प्रक्रिया लिए। राज्यसभा के सदस्य कितने समय तक के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए। और कहाँ से चुने जाते हैं? विधानसभा जो होती है राज्यों की, उन्हीं के सदस्य चुनते हैं, उन्हीं के सदस्य। और अप्रत्यक्ष जो है तरीके से ये चुनाव होता है, क्योंकि हम विधानसभा के सदस्य एमएलए को चुनते हैं, और एमएलए चुनते हैं आपके राज्यसभा के एमपी। तो ऐसे ये अप्रत्यक्ष वो हो गया चुनाव। अब आता है जापानी संविधान से हमने क्या लिया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। ऐसे ही हमारे ये सभी जो इम्पोर्टेंट जो हैं संविधान निर्माण या संविधान सभा से रिलेटेड, वो पूरे हो चुके हैं। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक ओपन कर लें और देख लें। और इससे पुराने जो भी हमारे पॉलिटी के लेक्चर हैं, जैसे ब्रिटिश काल के जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं, ब्रिटिश काल के अधिनियम, उनका भी लेक्चर इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ वीडियो, आप उसका लिंक क्लिक करके देख लें। और हमने और भी सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे, स्टैटिक जीके पे, करंट अफेयर्स पे अपने वीडियो डालें, तो कृपया आप उनको देखें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपकी ही मदद से हमारा ये चैनल चल पाएगा, तो कृपया हमारा साथ दें। धन्यवाद।